पैरेललोग्राम लो। जोसेफ एंड मैरी स्कूल में एक क्वेश्चन है पैरेललोग्राम लो के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पेपर एकदम आसान था। एक क्वेश्चन तो मैंने लास्ट परसों एक बताया था कि मैंने आर वेक्टर इक्वल्स टू में, अभी कल ही बताया था, आर वेक्टर इक्वल्स टू में 3 ti कैप -2 j t स्क्वायर, याद नहीं याद है? तो ये सीधा सीधा पूछ लिया गया, इसमें वेलोसिटी मतलब वो पूछा गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम में तो क्वेश्चन दिख रहा, सारे क्वेश्चन वही है, कुछ भी अलग नहीं है। बैंकिंग ऑफ द रोड, इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन, ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको बताया था इक्वेशन प्लॉट करने के लिए। देख लीजिए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। देखो जो मैंने बताया थे वो यहाँ पे और पूरे के पूरे सर्कुलेट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल, बताया ना, आया। दूसरा बताया था भैया ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना, आया। और वाले ही बताऊंगा साथ साथ में, ठीक है। ये 33वां क्वेश्चन था। 32वें क्वेश्चन पे आते इलास्टिक कोलिजन फॉर 1D और वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बता रखा है। शो दैट द फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है हर पॉइंट पर, ए बी सी बता रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 32 था। 31 पे आते हैं तो बैंकिंग ऑफ द रोड, ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालनी थी आपको, बता रखा है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है स्ट्रेट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू नॉर्मल डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन याद नहीं आता है। और ये बताया था कह रहा है एक रेलवे ट्रैक है जिसका रेलवे केस में आपका ये ध्यान रखना कि उस केस में म्यू की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन 0 लेते हैं, तो उस केस में tan थीटा वी स्क्वायर अपॉन में जी आर के बराबर होता है, वी स्क्वायर अपॉन में जी आर, या वी स्क्वायर जी आर tan थीटा, या वी इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर tan थीटा। तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये तो 31वां क्वेश्चन हो गया, मतलब ये 5 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आते भैया ऑब्जेक्टिव तो आसान ही होते हैं, ठीक है। मैं आता हूं आगे के क्वेश्चन पे। एक बैट्समैन है वो 60 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट करता है बॉल को, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो वो कह रहा है कि भैया आपको इंपल्स निकालना है अलॉन्ग इंपल्स ऑफ द बॉल, बॉल का इंपल्स निकालना है एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग। याद है क्वेश्चन मैंने कराया था, एक बॉल को डिफ्लेक्ट करते 45 से, यहाँ पर एंगल 60 रखा है, तो हो जाना चाहिए। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ग्राउंड लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। अभी वर्टिकल सर्कल मैंने नहीं करा आपको, बाकी मेरे को ध्यान से उतर गया था, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, बाकी मैं आपको रिवीजन में करा दूंगा। ये चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है, ठीक है। फिर कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 26 पैरेललोग्राम लो ड्राइव करना है, कर लोगे, ठीक है भैया। और फाइंड द रिलेशन ऑफ बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। करा रखा है मैंने आपको, पैरेललोग्राम लो करा रखा है ना। चलो फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है, ठीक है। नहीं, इसमें चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला सही है नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस से आपको चेक करना, ठीक है। और हाँ कह रहा है कि एक क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि एक बबल है वो एक्सप्लोड कर रहा है, कह रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर जो है वो है भैया आपका डेंसिटी, दूसरा फैक्टर है प्रेशर, तीसरा फैक्टर है इलास्टिसिटी। तो टी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, ई टी इज डायरेक्टली इक्वल टू, इक्वेशन कंबाइन करके आपको डायमेंशन के थ्रू इक्वेशन ड्राइव करनी है, याद है नहीं याद है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइट कनेक्टेड, याद है, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, परसों ही कराया था, मैंने कहा था लीनियर मोमेंटम एक अच्छा टॉपिक है, वो आ सकता है। क्या कहता है, फोर्स 0 रहेगा तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, याद है, ठीक है। फिर कह रहा है भैया अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम लीनियर मोमेंटम, इनके पास किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, एक लाइट बॉडी जिसका मास क्या होता है, कम होता है, और एक हैवी बॉडी जिसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। कह रहा है दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम है, दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है, इनमें से किसके पास काइनेटिक ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, काइनेटिक क्या होती है आपकी, हाफ mv स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया इसलिए मैं करा रहा हूँ, कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा मैं मास से मल्टीप्लाई करूं और मास से डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दिया। तो काइनेटिक क्या होगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2m। अच्छा मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो ये देखिए हमने क्या लिख दिया, इक्वल्स में क्या देगा मोमेंटम, देखिए एम भी है ना,
mv का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, तो k क्या हुआ p स्क्वायर अपॉन में 2m। ये काइनेटिक और मोमेंटम के बीच का रिलेशन है। मैं एक बात करूं तो लाइट बॉडी का मास क्या होता है, ज्यादा कम होता है, और हैवी बॉडी का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लाइट बॉडी का मास क्या होगा, कम होगा, और हैवी बॉडी का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, लाइट बॉडी का मास, हैवी बॉडी का मास ज्यादा। कह रहा है कि दोनों का, लाइट का मोमेंटम और हैवी का मोमेंटम दोनों क्या रखा है, सेम है। दोनों का मोमेंटम क्या है, कह रहा दोनों में से काइनेटिक किसकी ज्यादा होगी। तो हम भैया सीधा इस वाले रिलेशन को लेते हैं। तो काइनेटिक ऑफ लाइट क्या होगी, काइनेटिक ऑफ लाइट बॉडी क्या होगी, हाफ मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी का स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ लाइट बॉडी। ये वाला रिलेशन लगा दिया। लाइट बॉडी का काइनेटिक किसके बराबर होगी, मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी का स्क्वायर अपॉन में 2 मास ऑफ लाइट बॉडी। अच्छा, हैवी बॉडी क्या होगी, मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी का स्क्वायर अपॉन में 2 मास ऑफ हैवी बॉडी, है ना। इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। चैप्टर नंबर 5 से पूछे आएंगे क्वेश्चन, के एल डिवाइड बाय के एच, दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, पी एल स्क्वायर अपॉन में 2ml, है ना। और जब ये चीज डिवाइड होगी तो उल्टा कर देना इसे, 2mh डिवाइड बाय, ये हो गया। अच्छा, आपको दे रखा है लाइट और हैवी का दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, 2 से तो क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो के एल अपॉन में के एच बराबर में क्या हुआ, एम एच अपॉन में मास ऑफ हैवी बॉडी अपॉन में मास ऑफ लाइट बॉडी। अच्छा, हैवी बॉडी का मास क्या ज्यादा है और लाइट बॉडी का क्या है, कम है। तो अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इसका रेशियो क्या आएगा, एक से बड़ा एक से छोटा। एम एच ऊपर वाली टर्म बड़ी है, नीचे वाली टर्म छोटी है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ एक से बड़ा आ रहा है, यानी के एल अपॉन में के एच भी क्या होगा, एक से बड़ा ही रहेगा। क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो क्या होगा, के एल इज ग्रेटर देन, यानी लाइट बॉडी की काइनेटिक क्या होगी, ज्यादा होगी, और हैवी बॉडी की काइनेटिक क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। रिलेशन आपको बताना चाहिए, काइनेटिक क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया। इस तरीके का रिलेशन आएगा आपका, के इक्वल्स में पी स्क्वायर अपॉन में 2m। हमें पता भी है लाइट बॉडी का मास कम होता है, हैवी बॉडी का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। दोनों का मोमेंटम क्या रखा है, सेम रखा है। अगर मैं लाइट की काइनेटिक लिखूंगा तो मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी अपॉन में 2 मास ऑफ लाइट बॉडी। और हैवी बॉडी काइनेटिक लिखूंगा तो क्या होगा, काइनेटिक के नीचे हैवी बॉडी बराबर में मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी अपॉन में 2 मास ऑफ हैवी बॉडी। दोनों को डिवाइड किया, काटा पीटी की, आपका एमएच अपॉन में एमएल आ गया। एमएच क्या है, हैवी बॉडी का मास, एमएल क्या है, लाइट बॉडी का मास। हैवी बॉडी का मास ऊपर है, लाइट बॉडी का मास नीचे है, तो हैवी बॉडी ज्यादा है, लाइट बॉडी कम है, तो हैवी ज्यादा डिवाइड बाय कम क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी के एल अपॉन में के एच की वैल्यू भी क्या होगी, एक से ज्यादा आएगी, यानी के एल ग्रेटर देन। यानी एक हैवी बॉडी ट्रक और साइकिल दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो भैया काइनेटिक किसकी याद होगी, साइकिल की। किसकी याद होगी, चलो ये क्वेश्चन आया था, आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का, इसलिए करा दिया मैंने। हाँ, अरे आज हुआ, अभी भेज दूंगा मैं। मैंने आपको बताया था 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, आपको सबका टेंशन T1 T2 T3 निकालना है। मैंने हॉरिजॉन्टल में भी कराया था इसको और वर्टिकल में भी कराया था। ये क्वेश्चन मैं अब भी दोबारा बोल रहा हूं, अभी आपने देखा कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, तो लगभग सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, बताओ। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हर स्कूल में आएगा, ये वाला क्वेश्चन हर स्कूल में आएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना, 3 ब्लॉक है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, T1 T2 की वैल्यू निकाल सकता है, चाहे वो वर्टिकली जा रहे हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली जा रहे हो। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करा रखा है आपको, कितनी बार, कि P, भाई बोलिए मत भाई, पी ए अपॉन में वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी बराबर में RT। आपको यहां पर A और B का डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है, ए का डायमेंशन निकालना, इसका डायमेंशन निकालना है। तो भैया ये ध्यान रखना, P बराबर में A अपॉन में V स्क्वायर, तो P A क्या होगा, PV स्क्वायर होगा। P क्या है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है,
एम एल की पावर -1 डी की पावर -2 वॉल्यूम पे होगा L3 एल की पावर 3। ये क्या होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन का होता है एल क्यू का स्क्वायर होता है एल की पावर 6 है ना। हाँ हाँ हाँ, ना ना, हाँ हाँ, ठीक है बेटा, समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार रखा है, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा आने की संभावना, सरकारी में भी आ सकता है, केवी में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भैया, यहाँ पर बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने कराई रखे हैं, थोड़े बहुत फंसेंगे तो भैया मैं करा ही दूंगा। ठीक है, तो हम कल कर रहे थे पैरेललोग्राम लो किया था मैंने, पैरेललोग्राम लो कर लिया था। ठीक है भैया, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम लो के बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि रिजोल्यूशन के बाद ये सारे टॉपिक जो आएंगे वो लगभग रिजोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रिजोल्यूशन देख लीजिए। अच्छे नंबर लाने का एक ही तरीका है इस वक्त, मेरी रिवीजन क्लास लो और जो पेपर भेज रखे हैं वो सारे पेपर कर डालो, जहां डाउट हो वो क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करा नहीं सकता, आपके डाउट्स बता दूंगा मैं जितने, क्योंकि जितने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आप कर लोगे हर पेपर में, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो 60 से 70% पेपर तो आप अपने आप ही कर लोगे, जो फंसेंगे तो वो बता ही देंगे। ठीक है भैया, बाकी मैं भी अपनी तरफ से करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको मतलब कि थोड़ा बहुत दिक्कत करे। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखिए वेक्टर को ही रिजॉल्व कर सकते हैं, बाकी दूसरी क्वांटिटी को, स्केलर और टेंसर क्वांटिटी को रिजॉल्व नहीं कर सकते। वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, साथ साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करता है, फॉलो करता है। समझ गया। देखिए भैया, ये है आपका ए वेक्टर, क्या है ये, इसने थीटा एंगल बना रखा है, तो आपको पता है ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और भाई प्लीज बोलिए मत, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। अब कुछ बात ये देखिए, एक अगर आपको बोला भाई प्लीज बोलिए मत, अरे क्या हुआ, अबे पानी तो है, साइड बेटा बोलो जाओ। अगर ए की वैल्यू पूछी जाएगी, ध्यान दीजिए भैया, अगर आपको एक्स कंपोनेंट दे रखा है और वाई कंपोनेंट दे रखा है, हर जगह अप्लाई होगा जो मैं बता रहा हूं, तो आपको ए पूछ रखा है, तो ए क्या है, इसका और इसका रिजल्ट, तो भैया क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू आपको इधर रखी है और ए वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, वहां पर रखो, आंसर निकालो। अच्छा कई बार ये थीटा भी पूछेगा, थीटा निकालने के लिए कैसे वेक्टर होगा भैया, देखिए ए जो होगा, ए वेक्टर अगर मैं लिखूं तो वो होगा ए एक्स, देखिए ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ए को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी आपका 2D वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, ए एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, ए कॉस थीटा आई कैप, और ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा जे कैप, क्या होगा। तो भैया ध्यान रखना, सुन लीजिए, किसी वेक्टर को आप रिजॉल्व करते हो तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, अगर आपको कंपोनेंट दे रखे हैं और आपको ये चाहिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, एक्स कंपोनेंट के साथ आई लगाओगे, वाई कंपोनेंट के साथ क्या लगाओगे, जे लगाओगे, और अगर आपको एक्स कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर आप लिख देना आई के साथ, और वाई कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ पर लिख देना जे के साथ। समझ गए, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा बोलेगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पिछली बार आया था, वेलोसिटी है आपकी 30 मीटर पर सेकंड, कह रहा है राइट डाउन वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, किसके लिखना है, ये 30 डिग्री के एंगल पर बन रहा है, ध्यान दीजिए भैया, इस v को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये कैसा वेक्टर है, 2D वेक्टर है। अब मुझे कैसे पता 2D है, क्योंकि प्लेन पर है, किस पे है, तो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दूसरा क्या होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, v cos 30, और ये क्या होगा, v sin 30, v की वैल्यू कितनी बेटा 30, और cos 30 क्या होता है √3 अपॉन में, ये कैंसिल हो गया तो 15, तो 15 √3 आ गया आपका एक्स कंपोनेंट, क्या आ गया। ठीक है, अच्छा थीटा भी मैंने निकाला, यहाँ पे थीटा निकालने के लिए ध्यान दीजिए भाई प्लीज बोलिए मत, ये कैसा वेक्टर है, 1D 2D, 2D वेक्टर में जब भी आपको tan थीटा निकालने के लिए पूछा है, थीटा निकालने के लिए पूछा है, तो सीधा आप क्या करोगे, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट,
ये थीटा के लिए, समझ गया? 2D वेक्टर तो माइनस रख, माइनस रख, माइनस रख, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, 30 साइन 30, ये क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा 15 × 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखना, मीन्स किसके में लिखना, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वी एक्स आई कैप वी वाई, वी एक्स की वैल्यू कितनी रखी बेटा 15 √3 आई कैप प्लस 15 जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर आपको बोला जाए कि ये भैया इसको वेरीफाई करो कि 30 है, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 30 के बराबर आएगा। और इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो देखिए √15 √3 का होल स्क्वायर 15 होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आपकी पक्की बात है भैया 30 आंसर आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन निकालोगे tan थीटा, तो किस टाइप का वेक्टर है 2D, यानी आपको y/x करना, y की वैल्यू कितनी है भैया 15 और x की वैल्यू कितनी है 15 √3, 15 से 15 कैंसिल, 1/√3, tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 आती है 30 डिग्री, क्या आती है, तो उसके लिए tan 30, तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा क्या आ गया, देखो वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, 30 थे यहाँ पर, ठीक है। चलो तो रिजोल्यूशन आपको इसी तरीके से करना, ज्यादा हार्ड नहीं है, जिसके साथ एंगल बनेगा, जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा वो होगा कॉस और दूसरी लाइन क्या होगी साइन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं भैया क्या अगला और टॉपिक क्या बताया था मैंने चैप्टर का, है हाँ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए भैया क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, वैसे आपको बता दूं क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर टॉपिक आते हैं इसमें, न्यूमेरिकल भी ना के बराबर ही आते हैं, लेकिन फिर भी भैया आपको आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऐसे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, ठीक है। आपको अगर ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, तो आप ए और बी के उन्हीं कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे जो एक दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो भैया देखिए ए को रिजॉल्व करो तो क्या हुआ ए कॉस थीटा, और दूसरा क्या है ए साइन थीटा। अब मैं ए और बी के उन्हीं कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो भैया बी का तो अपने पास केवल एक ऑप्शन है बी, लेकिन ए के दो ऑप्शन है, एक ए कॉस थीटा है, दूसरा, तो मुझे वो देखना जो बी के परपेंडिकुलर, तो बी के परपेंडिकुलर है कौन ए साइन थीटा, इसलिए ए से क्या लेंगे ए साइन थीटा और बी से क्या लेंगे उसका केवल बी, तो क्या आएगा ए बी साइन थीटा। और ये ध्यान रखना दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो भी वेक्टर आता है, तो ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, क्या आ गया, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, ये ए क्रॉस बी का ये क्या होगा मैग्नीट्यूड, और इसकी ये क्या होगी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब इस डायरेक्शन के ऊपर बात ये देखिए, अगर इसको मैं अरेंज करूं तो देखिए ए बी साइन थीटा एन, ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी से जो मैग्नीट्यूड आया वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड है, और एन क्या है उसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन दी जाती है भैया, ध्यान रखना। अगर आप आई क्रॉस आई कर रहे हो तो क्या होगा 0, जे क्रॉस जे कर रहे हो तो 0, याद है ना कैसे बताया था, के क्रॉस के कर रहे हो तो आई क्रॉस जे कर रहे हो तो के, जे क्रॉस के कर रहे हो तो आई, के क्रॉस आई कर रहे हो तो जे, उल्टा कर दो तो माइनस आ नेगेटिव है, जे क्रॉस आई माइनस के, भाई प्लीज बोलिए मत, के क्रॉस जे माइनस आई और आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है। चलो एक क्रॉस करते हैं, ठीक है। कह रहा इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, अपनी कॉपी निकालो 2i + 3j + 4k, बी वेक्टर क्या है 6i + 4j + 5। आपको याद है इसको क्रॉस कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी, दो लाइन खींचिए आई जे के, ए के सारे नंबर लिखिए 2 3 4 2 3 4,
बी के सारे नंबर लिखिए, 6 4 5, 6 4, क्रॉस करिए भैया, बताइए क्या हुआ जल्दी से। देखिए आई, इसको हाइड कर दो, 3 5 15, 15 हो जाएगा ना, और ये क्या होगा 16, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर माइनस जे, इसको हाइड कर दो, ठीक है, माइनस जे, 2 और 5 का क्रॉस करो, क्या होगा 10 24, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर प्लस के लिख दीजिए और इसको हाइड कर दीजिए, क्या हो भैया 2 और 4 का 8, और 6 और 3 का 18, बीच में सॉल्व कर लीजिए, ए क्रॉस बी आ गया, क्या आ गया, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये आएगा आपका, सबको याद होगा, माइनस आई कैप प्लस 14 जे कैप और माइनस 10 के कैप। अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करो बेटा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 10 का, सॉल्व कर लीजिए, 1 14 का स्क्वायर का तो 196, 196 और 100, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 297, ठीक है भैया, अंडर रूट में आ गया। और अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है ए क्रॉस बी क्या था, ए बी साइन थीटा एन क्या, एन की वैल्यू आपको पता ही है, अगर आई क्रॉस जे करोगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी के, जे क्रॉस आई करोगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी माइनस के, ठीक है, बताया था मैंने आपको, याद हो, ठीक है। तो आपको ए क्रॉस, आपको साइन थीटा निकालना, मान लीजिए साइन थीटा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, नोट्स में लिखा था, उसमें सारी चीजें करा रखी, याद नहीं याद आपको, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा, आपको चाहिए क्या साइन थीटा, क्या चाहिए साइन थीटा, क्या होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या निकाला, अंडर रूट 297, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, अंडर रूट, ए का मैग्नीट्यूड था ना ए का अंडर रूट 29, और बी का क्या 79, 77 आ रहा है, तो साइन थीटा आ गया, क्या गया, क्या गया साइन थीटा। अच्छा आपको कई बार एन कैप पूछेगा, बताइए एन कैप की वैल्यू क्या होगी, एन बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है, तो भैया हम लिखेंगे, हमें एन कैप निकालना, ए क्रॉस बी लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए, ये क्या है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एन कैप, तो एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आ रखा है अपॉन में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आ रखा है, ए क्रॉस बी कितना रखा बेटा माइनस आई प्लस 14 जे माइनस 10 के, ये रखा था पीछे है ना, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 297, ये आ गया आपका एन कैप। इसको भैया प्लीज, इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट है। कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए एक पैरेललोग्राम की दो साइड दे रखी है वेक्टर की फॉर्म में, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो आपको याद होगा मैंने पैरेललोग्राम का एरिया लिखवाया था, ये दो साइड है, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में दो साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ट्राइंगल का एरिया, जो ट्राइंगल की दो साइड वेक्टर की फॉर्म में रखी है, तो मैंने लिखवाया था भैया उसका एरिया क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाफ, कुछ क्या ड्रॉ कर दूं तो समझ, इफ
ए पैरेलल टू बी, देन ए क्रॉस बी क्या होगा? बता भाई, बता क्या होगा? अगर ए पैरेलल टू बी तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? बताइए, ए बी साइन थीटा वैल्यू होगी। अगर ए पैरेलल टू बी है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी? जीरो। क्या होगी? अगर दो वेक्टर पैरेलल होते, जैसे आई आई के पैरेलल होता है, उनका क्रॉस क्या आता है? जीरो। जे जे के पैरेलल का क्रॉस क्या आता है? जीरो। बी ए के पैरेलल है तो उनका क्रॉस क्या आएगा? तो ध्यान रखना, प्रॉपर्टी रिक्वायर की भी आप जब जिंदगी में पहले पढ़ोगे ना, तभी रिवीजन क्लास फायदा करती है। पढ़ने से रिवीजन क्लास में आगे कोई पास नहीं हो सकता, लिख के बता रहा हूँ। वही अच्छा कर सकता है जिसने पहली बार पढ़ रखा है, जिसको समझ में आ रखा है। रिवीजन क्लास उसके लिए बेनिफिशियल होगी। जो पहली बार पढ़ रहा है रिवीजन क्लास में, तो भैया उसके चांस कम है, क्योंकि रिवीजन रिवीजन की तरह होती है, एकदम डिटेल में कुछ नहीं होता उसमें। वहां पे केवल मेन मेन मुद्दों पे ही बात होती है। ठीक है, तो क्रॉस याद आ गया। अब करते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। सारे नोट्स मैंने भेज रखे हैं, आज मैं सारे नोट्स शेयर कर दूंगा आपके। डॉट प्रोडक्ट, इसमें रिजल्ट ऑलवेज स्केलर होता है। क्या होता है? और मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम डायरेक्शनल वेक्टर, ऐसे वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं जिनका, और यहां पर वेक्टर के बीच में क्रॉस नहीं आता, क्या आता है? डॉट आता है। ये दो वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल क्या? थीटा। ए को रिजोल्व करो, ए कॉस थीटा, और ये क्या है? ए। इसको नहीं लूंगा क्योंकि हमें उन वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है जो एक पैरेलल हो। तो ए डॉट बी कर रहे हैं, यहाँ पर बी क्रॉस नहीं लगाना। ए और बी के उन्हीं कंपोनेंट्स को लेना जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो बी का तो अपने पास एक ऑप्शन है, ए का कौन है? उसी की डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा। तो क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इसका रिजल्ट है ऐसे डॉट आएगा। कॉस थीटा ए डॉट बी। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी, जैसे आई जे के, ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। इनका स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। आई डॉट आई क्या होगा? अच्छा, आई डॉट आई क्या होगा? 1। जे डॉट जे, के डॉट के, करवा रखा है भैया, क्यों होता है 1? ये भी उतर का। आई डॉट जे, जे डॉट के, और के डॉट आई, या इनके उल्टा सब क्या होता है? 0। इन बातों को आपको ध्यान रखना, ठीक है? इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं भैया, यहाँ पर कॉस थीटा पूछा आता है, ठीक है? डॉट में कोई डायरेक्शन नहीं आती। जैसे आप अब डॉट करने जा रहे हो, आप एक ए वेक्टर क्या है? 2i + 6j + 7k। बी वेक्टर क्या है? 8i - 10j + 4k। फाइंड कॉस थीटा। चलो अपनी कॉपी में निकालो कॉस थीटा, निकालो भी कॉस थीटा। देखिए, सबसे पहले डॉट तो कुछ है ही नहीं। ए डॉट बी क्या होगा? सीधा लिखिए, सेम वालों का डॉट डिफरेंट वालों का क्या होता है? 0। तो आई डॉट आई क्या होगा? 1, और 2 गुणे में 8 क्या होगा? 16। जे डॉट जे क्या होगा? 1, 6 गुणे में 10 क्या होगा? -8। के डॉट क्या हुआ? 1, 28 हो गया। कितना आ रहा है? -16, -16। ए डॉट बी आ गया। आपको निकालना क्या है? चलो, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ए का मैग्नीट्यूड होगा आपका √4। यानी क्या होगा? 4 हो गए 36, 36 4 40, 40 40 89। और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √64। 100, 164, 164, 16 क्या आ जाएगा? 180। तो भैया देखिए, आपको ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड पता चल गया। आपको क्या निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन में ए बी। कैसे निकाला भैया? तो आपको पता है कॉस थीटा निकाला, तो ए बी को इसके नीचे ले आओ यहाँ पर, है ना? तो कॉस थीटा क्या होगा? ए डॉट बी की वैल्यू क्या रखी है? -16। ए की वैल्यू क्या रखी है? 89। और बी की वैल्यू क्या रखी है? ये आ गया कॉस थीटा, ठीक है?
एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा पूछा है तो दोबारा मैं रिपीट कर देना इस क्वेश्चन को। इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, ध्यान रखना ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसी पे इस ए क्या है आपका, ए आई प्लस 2j प्लस के, एंड बी है आपका आई जे माइनस के। फाइंड ए, आपको ए वैल्यू की निकालनी है इफ ए परपेंडिकुलर टू बी। कह रहा भैया ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो आपको इसकी ए की वैल्यू निकालनी है। चलो भैया ट्राई करें क्वेश्चन, ठीक है। अगर मुझे ए की, अब मुझे ये पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट क्या आना चाहिए, 0। तो भैया ए डॉट क्या होगा, बी बराबर में 0। ए डॉट बी करो, इन दोनों का डॉट क्या होगा, ए डॉट यहाँ पर 1 है, ए आ गया, आई डॉट आई क्या हो गया 1 हो गया, आज जे डॉट जे क्या 1 हो गया, 2 गुणे में क्या हुआ 2, -2 आएगा, 2 इस पे आएगा। अब देखिए के डॉट के क्या 1 हो गया, इसके आगे 1 है, इसके आगे -1 है, तो क्या होगा -1 बराबर में क्या 0। ए प्लस 1 बराबर में 0, तो ए की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है भैया। ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, ये डॉट पे हो गया। और बाकी जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं वो कर लेना, ठीक है भैया। अब आता है इसमें जो आता है मोशन इन 2D, तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है 2D पे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको पोजीशन क्या गिवन है, क्या है, चाहे 1D हो 2D हो 3D हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, dr अपॉन में dt, एक्सेलरेशन क्या होगा dv अपॉन में dt, ठीक है। जो पोजीशन रहेगी वो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में आ सकते हो। 1D होगा तो केवल 1 होगा, 2D होगा तो 2 होगा, 3D होगा तो 3 के 3 होगा। वेलोसिटी अगर 1D होगी तो vx i, 2D होगी तो vy j हो जाएगा, और vz क्या हो जाएगा, ऐसे एक्सेलरेशन axi ay j और az k तक होगा, ठीक है भैया। ऐसे ही सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा जो पिछले साल काफी आ रखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।